रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। 2 दिन के वो आज पहुंच चुके हैं। कल उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और व्यापारिक और सैन्य समझौते होने की उम्मीद है। ये तब है जब ट्रंप ने रूस से हमारे रिश्तों के बाद हम पर जबरदस्त टैरिफ लगाया है। हमारे दो साथी सुमित चौधरी और संदीप उन्नीथन हमारे साथ हैं। सुमित। बिल्कुल। और देखिए, यही बात की जा रही है कि कल क्या होने वाला। कल का दिन बहुत ज्यादा निर्णायक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि देखिए, आज भी हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री नजर आई, या फिर जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद वो दोनों प्रधानमंत्री आवास पर गए, तो वो देखा दुनिया ने। और मुझे लगता है कि हमारे इस इंटरव्यू में भी दुनिया ने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना होगा। बिशंबर सर, आप तो कई ऐसे डिफेंस, आप कह सकते हैं कि डील्स को बहुत करीब से देखा होगा, समझा होगा, लेकिन इस विजिट का डिफेंस सेक्टर पर खासतौर पर अहम, आप कह सकते हैं कि फोकस रहेगा। क्या कुछ है जो भारत के नजरिए से आप देखते हैं कि ये होता है तो हमारे लिए आने वाले वक्त में ये बहुत बेहतरीन कदम होगा? देखिए, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें। हमारे और रशिया के इंटरगवर्नमेंटल जो कमीशन है, जो इंटरगवर्नमेंटल इंडो रशिया जो कमीशन है, उनमें जो वर्किंग ग्रुप्स में, उनमें डिफेंस जो है सबसे एक्टिव वर्किंग ग्रुप है। और इसलिए आज डिफेंस मिनिस्टर्स की जो 5 बजे जो हमारी मीटिंग्स हुई है दोनों की, उनमें सब मुद्दों पर बात हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कल Su-57 पे कोई डील हो जाए या S-500 पर। ये सब चर्चा के विषय हैं जिन पे कुछ सहमति बनेगी कि किस तरह अनफोल्ड होगा। लेकिन हमारे लिए डिफेंस की जो डील्स हैं इनके साथ ऑनगोइंग है। जैसे सुखोई 30 MKI का अपग्रेड ड्यू है और उस अपग्रेड में दोनों पार्टनर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं संधि आएगी। जैसे BMP वगैरह के अपग्रेड्स हैं, जो अपग्रेड्स ओवरहॉल्स जो हैं, और जैसे कि इंजन की जो मुहिम है हमारी 1000 हॉर्स पावर 1300 हॉर्स पावर टैंक इंजन की, उन सब पे जो बहुत कॉन्फिडेंशियली जिन पे बात चल रही है बहुत दिन से, वो कुछ निर्णय लिए जाएंगे जो मैं समझता हूँ अगले आने वाले 6-8 महीने में शेप लेने लगेंगे। लेकिन एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो एक फैक्चुअल करेक्टनेस करना चाह रहा हूँ। जो ब्रह्मोस थी वो 1997 में, जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब तक पुतिन साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे रशिया के, जब मुलायम सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री थे, तब 28 फरवरी 1997 में रशिया में साइन हुई थी, 26 या 28 फरवरी को। और पूरी की पूरी वेल शेप थी। जो प्रेसिडेंट पुतिन के आने के बाद इसमें जो मुहिम जुड़ी वो ये था, जो रशियन साइड की फंडिंग थी। ये जॉइंट वेंचर है। इसका मेजर पोर्शन इंडिया में लोकेटेड है, बाय द वे। मेजर पोर्शन इंडिया में लोकेटेड है। जो रशिया में इसका पोर्शन लोकेटेड है वो डिफरेंट हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो मिलती जुलती हैं, लेकिन इसका जो सीकर है वो एक बहुत डिफरेंट लेवल का है, जो कि दैट्स व्हाई ये सक्सेसफुल है। आज रडार इसको नहीं कैप्चर कर पा रहे। और जब ये स्टेज 3 पर जाएगी, मार्क जो नेक्स्ट जनरेशन है, जब 8 मैक की स्पीड होगी, हाइपरसोनिक स्पीड होगी, तो इसका एक डिफरेंट जो है डिवास्टेटिंग जो रूप है वो उभर के आएगा। जहां तक डिफेंस की बात है, डिफेंस के मुद्दों की बात है, देखिए ये चलते रहते हैं हमारे और रशिया के बीच में, क्योंकि 38% नहीं, हमारा 60, 65, 68% जो है इक्विपमेंट आज भी वहीं से है। तो अपग्रेड्स और ओवरहॉल्स और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तवज्जो दी जाएगी। S-400 पे 2 बैटरी, अभी 2 स्क्वाड्रन जाने हैं, 3 स्क्वाड्रन शायद और साइन हो जाए, बिकॉज वो हमारी नेसेसिटी है, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो फ्यूचरिस्टिक अनफोल्ड होंगे, जैसे हमारा फ्यूचरिस्टिक टैंक है, उसमें रशिया का क्या कॉपरेशन होगी, हमारी फ्यूचरिस्टिक ICV है, हमारी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उन पे क्या कॉपरेशन होगी। एक्चुअल में ये मुद्दे पब्लिक डोमेन में बहुत देर में आएंगे, क्योंकि इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है सर। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक यूक्रेन की वॉर है, देखिए जहां तक रशिया की बात है ना, वो एक बहुत जस्ट कॉज पे, अगर 1990s में जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ है, उससे पहले जो एग्रीमेंट्स थे, जब बर्लिन वॉल का जो कोलैप्स हुआ है, और जो एग्रीमेंट्स थे नाटो और रशिया, या रशिया और सोवियत यूनियन और US के बीच में, वो दो ही पावर थी। नाटो तो एक कह सकते हो, उसका एक नेम था। एक्चुअल पावर वाज US एंड सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन में रशिया। जो एग्रीमेंट थी उसके तहत कहीं भी जो एक बेसिक स्टेटेड एग्रीमेंट थी वो था, नाटो विल नॉट एक्सपेंड ईस्टवर्ड।
पोलैंड भी था उसका पार्ट, और ये तो अब आके पोलैंड के बाद ये तो आ गई अब बाल्टिक स्टेट्स में, ये तो आ गई अब पूरी की पूरी सदर्न स्टेट्स में। तो नाटो हैज रियली एक्सपेंडेड। जरूरत नहीं थी। जब सोवियत यूनियन ना कोल्ड वॉर खत्म होगी तो नाटो किससे डिफेंड कर रहा था? कोई बिल्कुल। चाइना से कर रहा था, कोई इंडिया से कर रहा था। ये एक ये एक ऐसा सिक्योरिटी इशू था कि रशिया को घेर लो। रशिया हम्म। की जो रिसोर्सेज हैं, जो रशिया की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रशिया की गैस, एनर्जी, दुनिया भर के सर, मिनरल्स, वो कहीं ना कहीं यूरोप की, अमेरिका की लालची नजर रहती है। और प्रेसिडेंट पुतिन ठीक आने है, वाले वक्त तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करके जाएंगे रशिया को। बिल्कुल। ठीक है। सर, हमारे साथ हमारे कई और भी गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ दिनेश दिवेश जी जुड़े। दिवेश जी, देखिए, आपने भारत में जो क्या उनको लेकर आप कह सकते हैं उत्सुकता है, एक हाई है, एक जोश है, रूस में कैसा है, मॉस्को में, क्योंकि आप मॉस्को में बैठे हैं, वहां पर लोगों का कैसा रिएक्शन है? खासतौर पे व्लादिमीर पुतिन भारत जा रहे हैं, करीबन 4 साल बाद यहां पहुंच चुके हैं। इसको लेकर क्या लोगों का रिएक्शन, खासतौर पे भारतीयों का? सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मेरे से बात करने के लिए। रूस में भी सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारी दोस्ती बॉलीवुड की चर्चा करते हैं, बॉलीवुड का गाना पसंद करते हैं लोग। और अभी और ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उनको भी लगता है कि भारत से कुछ हमारा व्यवसाय और बढ़ेगा, क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो उनको लगता है कि भारत से सामान आए, भारत के लोग अच्छे हैं, भारत का सामान अच्छा है। इवन फील्ड फोर्स की बात अगर करते हैं तो स्किल लेबर उनको चाहिए, और जो कि लोग जा भी रहे हैं इंडिया से अब काम करने के लिए भारत में, रशिया में। बट अभी और ज्यादा उनको फील्ड फोर्स चाहिए। सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाए, जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यवसाय और बढ़े। लोग और भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज के डेट में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिसमें भारत से रशिया लोग जाते हैं और रूस से जो लोग इंडिया आते हैं, उनको पेमेंट करने में काफी तकलीफ हो रही है अभी। वो चाहते हैं कि जो भारत का हमारा रुपे कार्ड है वो रशिया में लॉन्च हो जाए। रशिया ने एक पूरे सैंक्शन के बाद अपना एक पेमेंट सिस्टम कार्ड लॉन्च किया है, मीर कार्ड। वो चाहते हैं कि मीर कार्ड इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तो वो दोनों, जब इंडिया के लोग रशिया जाएंगे तो वो कार्ड यूज कर पाएंगे, जो रशिया के लोग इंडिया आएंगे तो कर पाएंगे। तो ये सारी उम्मीदें हैं उनके पास, और वो सभी एक्साइटेड है कि कुछ नया होने वाला है। और सबकी निगाहें कल के सारे एग्रीमेंट अनाउंसमेंट पे टिकी हुई है। ठीक है। अखिल जी, व्यापार की हम बात करें, क्योंकि दिवेश जी काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारत रूस ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, इनका व्यापार भी बढ़ रहा है, और इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद और बढ़ेगा, तो चीन से हम थोड़ा सा पीछे होंगे, पीछे कदम खींचेंगे? देखिए, रशिया और इंडिया का जो संबंध है वो डेफिनेटली और मजबूत होंगे इस मीटिंग के बाद से। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना के संबंध में कोई अंतर आएगा। देखिए, उनके जो संबंध है वो बने रहेंगे, और क्योंकि दोनों की अपनी मजबूरियां हैं, दोनों को एक दूसरे की के इंटरेस्ट है, दोनों को एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, तो इसलिए वो बने रहेंगे। बट बात यहाँ ये आती है कि जो RIC की बात चल रही है, हमने इस 2025 में जो SCO समिट के टाइम तीनों नेताओं को जब एक साथ देखा, तो उस पर बातचीत अब चलने लगी है, और कि क्या तीनों देश क्या और करीब आ सकते हैं, क्योंकि RIC की जो एक नींव है 1990 में डली थी। तो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो सीमा विवाद हुआ, टेंशन है, विश्वास की कमी है, उसकी वजह से RIC का जो गुट है वो उतना ज्यादा मजबूत हो नहीं पाया। लेकिन जो ये तीनों नेताओं की जो एक फोटो एक साथ आई SCO समिट के टाइम, तो उससे अब अंदेशा लगाया जाने लगा है कि क्या ये तीनों देश एक साथ आ सकते हैं। देखो, अगर तीनों देश एक साथ आते हैं, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। रशिया जो है वो एनर्जी में, नेचुरल रिसोर्सेज में, हथियारों में बहुत एक मजबूत देश है। भारत जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हब है। तो अगर तीनों देश जब एक साथ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इससे पूरी दुनिया पर एक वर्ल्ड ऑर्डर की भी अगर हम बात कर सकते हैं कि वो चेंज करने का पूरा मादा रखते हैं। और वैसे भी ये जो समय है ये एशिया का समय है, ना कि वेस्ट का समय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि अब वो चाइना और इंडिया के भी संबंध में सुधार आ रहा है। अब डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई है इंडिया और चाइना के बीच में,
और जिस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का चाइना में एससीओ के टाइम 1 सितंबर को, तो उससे ये साफ नजर आता है कि तीनों देश जो है वह और मजबूत और करीब आ सकते हैं। और अगर तीनों करीब आएंगे तो ना केवल एशिया में बल्कि पूरे ग्लोबल पूरी दुनिया में उसके लिए एक फायदामंद रहेगा। तो मैं उस चीज को काफी एक ठीक है जी। पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ।